हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अब से पिछली एक कक्षा के अंदर हमने भाजकता के नियम पढ़े थे और भाजकता के नियम के अंदर सबसे लास्ट में हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11, तो जो अंतिम जो 11 था उसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली नहीं पढ़ पाए। तो आज हम थोड़ा सा उसका अध्ययन करेंगे और उसके साथ में बात करेंगे हम कुछ भाग देने वाले नियम, शेष क्या बचता है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और वो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू होगा। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो 11 के भाजकता का नियम का। उस दिन हमने 11 का भाजकता नियम क्या पढ़ा था कि यदि कोई संख्या है वो उसमें जितने डिजिट है तो उसमें जो विषम स्थान है उनके अंकों का योग और माइनस सम स्थानों के जो अंक है उनका योग, उनको यदि हम आपस में घटाएंगे तो वो जो उत्तर जो आएगा, जो शेषफल आएगा या जो आएगा, या तो वो 0 आएगा या फिर 11 के गुणक में आएगा, 11 के गुणनखंड के रूप में आएगा। तो वो 11 से भाजकता का नियम का पालन करती है वो संख्या। अर्थात क्या होता है कि वो संख्या 11 का उसमें पूरा भाग चला जाता है। तो हम बात करते हैं कोई भी संख्या की, कोई भी संख्या हमारे यहाँ पे है और उस संख्या के समस्थान, मतलब 11 का भाजकता का नियम क्या हो जाएगा, भाजकता का नियम क्या हो जाएगा 11 के लिए कि जितने भी विषम स्थान है, जितने भी विषम स्थान है उस अंक के अंदर विषम स्थान के अंकों का योग और माइनस जो सम स्थान के अंक हैं उनके अंकों का योग। यदि वो 0 या 11 के गुणक में आता है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो ये बहुत शानदार अपना टॉपिक रहने वाला है। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 1331 अपने पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, अब पता करना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पे जो विषम स्थान है वो कौन कौन से हैं, विषम स्थान पे ये है 1 और 3 है और ये सम पे हैं। ये देखो दूसरे नंबर पे ये सम पे है, तो ये तो सम स्थान पर और ये हो जाएंगे विषम स्थान पर। तो इनके अंकों का योग कर लेंगे। सबसे पहले विषम स्थान के अंकों का योग, तो विषम वाले कौन से हैं 1 और 3, 4, और सम वाले कौन से हैं 3, 1, 4। तो 4 में से 4 गया 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल दूसरा और लेते हैं अपन 55, 32। वही ये विषम पर है ये दोनों, और ये दोनों विषम पर है, ये दोनों सम पर है। तो विषम वाले को कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 माइनस 5 और 2 7 बराबर 1 बचा। तो यहाँ पे 1 बचा है, 0 या 11 के गुणक में नहीं आया है। इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या ये 11 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा अपन एग्जांपल एक और ले लेते हैं। यहाँ पे 9,38,245 इसको ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब कौन कौन से हैं, ये विषम स्थान, ये सब विषम स्थान पे हैं और ये क्या हो जाएंगे सम वाले स्थान पर। तो सबसे पहले इनका टोटल कर लेंगे जो विषम स्थान पे हैं और उनमें से क्या घटा देंगे, सम वाले स्थान वाले। तो इनको घटा देंगे तब तो विषम वाले 9 और 8 17, 17 4 21। अब सम वाले जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 और 5 10, बच गया कितना 11। तो ये 11 का गुणक के रूप में आ रहा है, 11 आ रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 11 से विभाजित ये संख्या हो जाएगी। तो ये उस दिन थोड़ा सा जो टॉपिक है अपना उस पार्ट के अंदर रह गया था, उसे जो टॉपिक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपन दे देंगे ताकि आप उससे कंटिन्यू उसको पढ़ सकें। तो इस प्रकार से इस पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं,
उन क्वेश्चंस को अपन इस प्रकार से पढ़ेंगे। एक कंडीशन आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो कंडीशन आती है कि यदि x n को, x की घात n को x प्लस n से भाग दिया जाए। अब इसको ऐसे समझेंगे अपन, ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इसकी दो कंडीशन बनेगी। सबसे पहले वो दो कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन कौन सी होगी, उससे क्या रिजल्ट आएगा, सम और विषम के हिसाब से। यहाँ पे क्या करा है, एक्स एन को x प्लस एन से, मतलब x प्लस एन में किसका भाग देना है, एक्स एन का। यहाँ पे x तो सेम है, इसका मतलब है, इसे समझते हैं। एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है 17 की घात 30 और 18। यहाँ पे क्या होगा, ये x का मान x प्लस 1, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18। ये सही है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये n सम है, ये क्या है, n सम है, तो इस प्रकार की कंडीशन के अंदर अपना जो शेषफल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये ध्यान रखना अपने को, शेषफल हमेशा 1 आएगा। यदि यही कंडीशन रहे और यहाँ पे जो है n का मान क्या हो, विषम हो, n का मान क्या हो, विषम हो, तब अपन क्या करेंगे, वही सिस्टम 17 की घात मान लीजिए यहाँ पे 31 आ गई, ये विषम संख्या हुई, और बटे 18 सेम क्वेश्चन है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा जो है वो 17 ही आएगा, मतलब वो अक्स के रूप में ही आएगा। जो अक्स होगा ना अपना, वो का वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये तो हो गया यदि हमने x n का इसमें भाग दिया। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x प्लस n में भाग देना है x n का, तो इस कंडीशन के अंदर हमेशा जो परिणाम आएगा, जो शेषफल आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो एग्जाम में शेषफल पूछते हैं अपने से, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, 18 की घात 19 कर लेते हैं। अब यहाँ पे घात से कोई मतलब नहीं रहेगा, और हमेशा जो है आंसर क्या आएगा, ये देखो x प्लस 1 हो गया, ये क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। x का मान क्या है, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 ही आएगा। हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो किसी भी इस संख्या में इसका भाग देंगे तो इसका आंसर शेषफल हमेशा 1 आएगा। इस प्रकार से अपन सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो ये जो शॉर्ट मेथड है, ये ट्रिक है, ये अपन उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई क्लास में नए जो जुनून के साथ में, नए नॉलेज के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।